शुभारंभ कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताना चाहूँगा। दो में से एक स्कीम आम जनता के लिए है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, जिन परिवारों की, और दूसरी स्कीम व्यापारियों से संबंधित है कि व्यापारियों के माल का अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। तो पहले जो मैंने स्कीम बोली उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये स्कीम सभी रेजिडेंट्स के लिए है, स्टेट के सभी निवासियों के लिए है जिनकी फैमिली की इनकम 1,80,000 रुपये सालाना से कम है। और ये सारा डेटा आपको पता है कि हमारे पास स्टोर्ड है, जिसको हम पॉपुलरली पीपीपी डेटा बोलते हैं, फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपोजिटरी के तौर पे। वहां से वो डिटेल्स उठाई जाएंगी। जिस व्यक्ति की, अगर किसी की दुर्भाग्यवश डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए और उसकी एज 5 वर्ष और 60 वर्ष की एज के बीच में हो, चाहे 5 और 60 के बीच में हो, चाहे डेथ नेचुरल हुई हो या एक्सीडेंटल हुई हो, तो उस डेथ पे या परमानेंट डिसेबिलिटी पे सरकार मदद करेगी। नेक्स्ट स्लाइड, ये आ गई। मुझे ध्यान नहीं रहा कि स्लाइड भी मैंने ही बदलनी है। ये काम जनरली इसमें आप देखेंगे कि असिस्टेंस जो है वो एज के साथ वेरी करती है। जो 5 साल से 12 साल तक के बच्चे हैं उनकी 1 लाख, 12 से 18 साल तक के बच्चों की 2 लाख, 18 साल से 25 लाख, 25 साल तक के बच्चों की 3 लाख, 25 साल से 40 साल तक के बच्चों की 5 लाख और 40 साल से लेके 60 साल तक की उम्र वालों की 2 लाख। इसमें एक आप नीचे नोट देख रहे होंगे कि अगर उस व्यक्ति को कोई पात्रता बनती है, प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो वो उसमें मिल जाएगी और उसका जितना बाकी अमाउंट होगा वो स्टेट देगी। नेट, जैसा मैंने बताया, नेट असिस्टेंस उसमें कैलकुलेट करके इस स्कीम से दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये उसी टेबल को दोबारा दर्शाया गया है कि अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत कवर होता है तो ठीक है, उसकी बैलेंस अमाउंट हम देंगे, और नहीं कवर होता है तो पूरा अमाउंट सरकार देगी। इसमें जो प्रोसीजर है वो बड़ा आसान है कि जब भी कभी ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पोर्टल के ऊपर जो भी उसके परिवार का व्यक्ति है या अगर उसका परमानेंट डिसेबिलिटी का है तो वो खुद वो उस पोर्टल पे जाके, जिस पोर्टल को आज सीएम साहब लॉन्च कर रहे हैं, वहां जाके अपनी सूचना देंगे। और अगर तो किसी वजह से डेथ हेड ऑफ द फैमिली की हुई है तो उससे अगला जो 60 साल से कम तक का व्यक्ति होगा उस परिवार का, उसको दी जाएगी। और अगर परमानेंट डिसेबिलिटी वाला इशू है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द फैमिली का, तो भी उसको दी जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करिए कि हेड ऑफ द फैमिली की बजाय किसी और की डेथ होती है तो वो अमाउंट हेड ऑफ द फैमिली को दिया जाएगा। दूसरा प्रेजेंटेशन एक बार लोड करना। ये थी डिटेल्स जो आज एक बहुत ही नायाब स्कीम जो कि इस बजट में सीएम साहब ने घोषणा की थी कि जितनी भी फैमिलीज उनकी इनकम 1,80,000 रुपये सालाना से कम है, उनको टारगेट करते हुए उनकी दुर्घटना के समय सरकार उनके साथ खड़ी है, ये बताने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस हो जाएगी। 1 अप्रैल से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा और आज सीएम साहब इसके पोर्टल की भी लॉन्चिंग कर देंगे। इसमें एक चीज जोड़नी है मैंने, ये स्कीम 3 स्कीमों को मिला करके है। 2 स्कीमें प्रधानमंत्री जी की पहले से चल रही हैं। एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दूसरी चल रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसका उस पहली वाली योजना में 436 रुपये साल का प्रीमियम है, और दूसरी योजना जो है प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, उसमें साल का 20 रुपये का प्रीमियम है सिर्फ। और 1,80,000 रुपये से नीचे वाले जो परिवार हैं उनका ये जो प्रीमियम है वो सरकार भरेगी, ताकि उनको समस्या ना रहे। केवल पहली बार रजिस्ट्रेशन उनको कराना होता है, उनकी कंसेंट लेनी होती है कि हाँ मैं जो है इस बीमा योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ। पैसा वो भी उनको मिलेगा, लेकिन पहली बार उनके अकाउंट से पहले जाएगा,
फिर वो सैंक्शन होगा, फिर हम अकाउंट में पैसा डाल देंगे, आगे हर साल हम डालते रहेंगे उस पैसे को। तो वो 2 लाख रुपया, 2 लाख उसमें है, 2 उसमें है। अगर तो सड़क दुर्घटना में कोई डेथ होती है तो फिर ये सुरक्षा बीमा योजना काम आएगी 20 रुपए वाली, और अगर जीवन ज्योति बीमा प्राकृतिक मृत्यु है तो जीवन ज्योति बीमा योजना वो आएगी। तो हर व्यक्ति का यानी अगर हम उसका मृत्यु का करते 436 का, उसमें वो इंक्लूड है, उसमें इंक्लूड है। सर ये प्रीमियम जैसा आपने बताया, ये प्रीमियम उन सब लोगों का जमा कराने के लिए ऑलरेडी हमारा प्रोसेस चल रहा है। वही चल रहा है, सबका नहीं है, 180 तक का, 180 तक। हाँ वो चल रहा है। लेकिन वो 2 लाख रुपए का जहां हो जाएगा तो वो 2 लाख रुपए वहां से मिलेगा, और बाकी जो घोषणा की है वो 2 लाख छोड़कर बाकी वो सरकार इस न्यास से जमा कराएगी। और उसमें अगर वो 436 जमा कराया तो उसमें चाहे प्राकृतिक हो चाहे दुर्घटना हो, दोनों है ना। बिल्कुल सर, डेथ के केस डेथ के दोनों है। और अगर केवल 12 रुपए यानी 20 रुपए कराया है तो उसमें प्राकृतिक नहीं है, केवल दुर्घटना है। हाँ, लेकिन किसी भी तरीके की डेथ हो हम तो उसको पूरा कर देंगे। 5 वर्ष से 12 वर्ष 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 40 5 लाख, 40 से 50 2 लाख, 50 से 70 2 लाख, नहीं 50 से 70 ये है जो एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल 70 साल तक है। हाँ, तो 50 से 70 केवल एक्सीडेंटल है तो 2 लाख मिलेगा। प्राकृतिक मृत्यु में सरकार देगी। चलो और बारीक कर लेना इसमें, लेकिन 60 तक तो सबको मिलेगा।